जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार। ठीक है, जो क्लास 10th 12th 11th सभी के लिए है। और इसमें मैं पूरे आपका वर्ण विचार से रिलेटेड जितने भी चीज़ है सभी को कराने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कराएंगे कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण क्या होता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। और वर्ण वह इकाई होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसी को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक और पूछ देता है, तो एक और चीज पूछता है, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। आगे देखते हैं, वर्ण कितने होते हैं भाई दोस्तों। तो वर्ण आपका टोटल 44 गो वर्ण होता है। ठीक है, अब इसको देखिए दो भागों में बांट दिया गया है, इधर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर की संख्या दोस्तों 11 गो होता है और व्यंजन की संख्या होता है 33 गो होता है, याद रखिएगा। अब चलिए अब आगे देखते हैं। तो पहले हम स्वर के बारे में ही देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्वर की संख्या 11 है। अ आ ये सब देखिए कहाँ तक, अ तक ले। इसमें दो आदमी को हटा दिया गया है, अंग और अह को हटा दिया गया है। ये दो गो बिंदु बिंदु वाला है सब ना, इसलिए इसको कहा गया भाई हट जाओ, साइड हो जाओ, मेरे ग्रुप में नहीं रह सकते हो, इंदु बिंदु लगा के मेरे पास मत आओ। ठीक है, तो इसलिए इस स्वर के स्वरों की संख्या टोटल 11 गो है, 13 गो में से 2 गो को छांट दिया गया है, तो इसलिए 11 ही है। ठीक है, अब देखते हैं मूल स्वर की बात करते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, चाहे ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों याद रखिएगा 4 है, देख लीजिए, गिन लीजिए। छोटा अ, छोटी, छोटा उ और री, ये जो होते हैं मूल स्वर हैं या ह्रस्व स्वर हैं, ये 4 ही होते हैं। और दीर्घ स्वर की बात कर ले दोस्तों, तो देखिए दीर्घ स्वर में होता है आ, है ना, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ औ, यानी टोटल मिला के कहा जाए तो दोस्तों ये 7 है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा संयुक्त स्वर के भी बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो संयुक्त स्वर में आपका ओ 4 ही होते हैं। संयुक्त स्वर की संख्या कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, ओ औ। ठीक है, और ए कैसे बना है दोस्तों, अ और ई से ए बना हुआ है। ओ कैसे बना हुआ है, तो अ और उ मिलकर ओ बना हुआ है। ए कैसे बना है, अ और ए मिलकर ए बना है। और कैसे बना है, तो अ बना है, अ और ओ से औ बनता है। अयोग वाह में दुगो जो इंदु बिंदु लगाया हुआ है सब, तो इंदु बिंदु वाला को अयोग वाह कहा गया है, अयोग वाह कहा गया है। ये कोनो योग्यता नहीं है, इसलिए इसको अयोग वाह कहा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बता दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग स्वर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लिए। ठीक है, आगे देखते हैं अब व्यंजन के बारे में। अब देखते हैं इधर व्यंजन के बारे में देखते हैं। तो देखिए व्यंजन 33 गो है, और इसमें स्पर्श व्यंजन में कौन कौन है, कवर्ग वाला, यानी क ख ग से लेकर अंग तक, चवर्ग, च छ छ, ट ठ ठ ठ, त थ थ, प फ भ, ये सभी हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग भी इसको बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये सभी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। टोटल कितने होते हैं दोस्तों, ये टोटल 25 गो है। कै गो है, 25 गो है जो स्पर्श व्यंजन में होते हैं। अब ये देखिए अंतस्थ व्यंजन किसको कहा गया है, तो य र ल व को कहा गया है अंतस्थ व्यंजन। ये 4 ही होते हैं, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होता है, याद रखिएगा, य र ल व, बस। अब देखिए, अब एक होता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन कौन होता है दोस्तों, तो तीनों स, है ना, यानी लोग बोलता है इसको तालाबे स, तो मूर्धन्य स, तंती स, और एगो इसी में ह को मिला लीजिए। तीनों स आ ह को क्या कहा गया है, उष्म व्यंजन कहा गया है। यानी टोटल क्या होता है, 4 गो होता है उष्म व्यंजन, तीनों स और ह। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आते हैं दोस्तों, तो छ, तर, है ना, और ज्ञ, सर और दय, ये सभी होते हैं। कै गो हैं जी, टोटल 5 गो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है ना, और ये सब किस कौन कौन से वर्ण से बने हैं,
तो देखिए अक्ष बना है क और मूर्धन्य स से बना है, आधा क और मूर्धन्य स से अक्ष बना है, आधा तो और र से क्या बना है तर, और आधा द आय से देय बना है, और ज्ञ कैसे बना है आधा ज आय से य से क्या बना है ज्ञ बना है, स्र कैसे बना है आधा तलाबे स र से स्र बना है। और एगो उच्छिप्त व्यंजन होता है, दूगो बिंदु वाला को उच्छिप्त व्यंजन कहा गया है। एगो है बड़ी र है ना, जैसे सड़क लिखते हैं ना बड़ी र लगा के, एगो है ढ है, नीचे बिंदु होता है, नीचे नीचे जन के बिंदु है ना दुगुरा के, इसको उच्छिप्त बिंदु व्यंजन कहा गया है, ठीक है ना। एगो बड़ी र एगो ढ, ठीक है। तो हमने इसमें आपको सभी व्यंजन के भी बारे में बता दिए। कुल वर्ण ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि वर्ण का एगो संख्या, वर्णों की संख्या कैगो है दोस्तों, हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, तो 44 है ना, और स्वर 11 गो, व्यंजन 33 गो, और इसमें कौन कौन कितना है ये सब हमने अच्छी तरह से बताया। आगे देखिए, अब थोड़ा सा आगे देखेंगे हम लोग, अल्प प्राण भी पूछ देता है कि निम्न में कौन अल्प प्राण है। तो कवर्ग, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और सभी अंतस्थ और सभी स्वर, ये सभी क्या होते हैं अल्प प्राण होते हैं। तो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा मतलब 1 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, 135 याद रखिए। तो 135 और अंतस्थ और सभी स्वर, तो 135 याद रखना है अल्प प्राण में, ठीक है। तो देखिए 135 यानी 1 वाला, और 35 मतलब 3 वाला, 1, 3 और 5 वाला, ठीक है ना। ये सभी जो है दोस्तों क्या है, ये तीनों के तीनों यानी क ख ये देख रहे हैं ना, क च ट त प, ये आपका जो है ना, इसमें यह नहीं आएगा, ये देखिए क च ट त प, और ये तीसरा वाला, और ये अंग और य म न, ये सब है ना, तो ये वाला और ये वाला, और ये माने 1 नंबर वाला वर्ग, और 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला को कहा गया है, क्या कहा गया है, तो अल्प प्राण कहा गया है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि सभी अंतस्थ और सभी स्वर, तो सभी अंतस्थ में देख लीजिए कौन कौन है भाई, अंतस्थ में कौन कौन आता है, अंतस्थ में आपका आता है, अंतस्थ व्यंजन में आता है यर लव, तो ये सभी अंतस्थ वाला यर लव भी हो जाएगा आपका अल्प प्राण। और सभी स्वर वाला भी बोला था, तो सभी स्वर कौन कौन है दोस्तों, 11 गो है ना स्वर, तो ये स्वर भी आपका अल्प प्राण में सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो अल्प प्राण समझ गए कि कौन कौन अल्प प्राण होगा। अब चलते हैं महाप्राण। महाप्राण में याद रखिएगा दूसरा, चौथा और सभी उसमें, तो 23 दूसरा और चौथा यानी 24 इसमें याद रखना है, और सभी उसमें। तो महाप्राण में देखिए 24 वाला, 24 कहने का मतलब कि दूसरा वाला है ना, 24 कहने का मतलब दोस्तों कि दूसरा वाला है, देखिए ये दूसरा वाला कौन है, ये वाला दूसरा वाला वर्ग, और 2 हो गया, और चौथा वाला वर्ग है, देख रहे हैं ना। तो ये दूसरा और चौथा जो बाकी था ना, इसको महाप्राण कहा गया है, ठीक है। और सभी उसमें, उसमें कौन है ना, तीनों सौ और ह, तो ये भी आपका महाप्राण में आ जाएंगे, ठीक है। तो पता चल गया होगा आपको कि ये दूसरा वाला और ये चौथा वाला, ठीक है। तो ये आपका दूसरा चौथा क्या हो जाएगा, महाप्राण में चला आएगा, और सभी क्या कहा गया था, उष्म वाला भी आपका महाप्राण में आ जाएगा, यानी तीनों सौ और एगो ह, ठीक है। चलिए ये तो बात पता चल गया। अब घोष अघोष के भी बारे में बता दूं आपको। तो घोष में देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग का, तीसरा, चौथा, पांचवा यानी 2, 4, 5, 245, और सभी अंतस्थ और ह, ठीक है। तो 245 की बात कर लेते हैं, देखते हैं 245, चलिए इसमें 245 वाला देख लेते हैं, यानी दूसरा वाला और चौथा वाला और पांचवा वाला, ये सभी आपका क्या हो जाएंगे, घोष में आ जाएंगे, घोष, सभी घोष में आएंगे। और क्या बोला था, और बोला था सभी अंतस्थ और ह, अंतस्थ में यरलव है ना, अंतस्थ में कौन होता है, यरलव होता है ना, तो यरलव भी आ जाएंगे घोष में, और एगो ह भी आ जाएंगे इसी में, ठीक है। तो ये सभी समझ में आ गया कि कौन कौन आपका घोष वर्ण है। अब अघोष में कौन आता है, तो अघोष में वर्ग का प्रथम, द्वितीय और तीनों सौ, तो यानी प्रथम यानी 1 और दूसरा यानी 2, यानी 12
और 300, 12 और 300 अघोष में आ जाएगा। तो देखिए 12 वाला यानी कि पहला वाला लाइन आपको करना है। ये देखिए ये वाला हो जाएगा अघोष में, और ये दूसरा वाला, ठीक है। तो घोष में यही आपका आ जाएगा पहला वाला लाइन और दूसरा वाला लाइन, ठीक है। ये आपका अघोष में आएगा। और एक ठो कौन सी 300 की बात किया गया है, तो 300 भी इसमें अघोष में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये तो बात हो गई। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। निम्न में कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण कौन सा है भाई? च है, इसमें च है ना, क्योंकि अल्प प्राण में 135 याद रखे थे ना, तो च एक नंबर में आता है ना, 135 याद रखिएगा। तो प्रथम वर्ग में कौन च आता है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सी? अल्प प्राण, ठीक है। और तीसरा लाइन और पांचवा लाइन, तो ख तो दूसरा में है, थ भी दूसरा में है और फ भी दूसरा में है, तो दूसरा वाला तो होगा ही नहीं। तो इसलिए पहला, तीसरा और पांचवा में से कोई भी हो सकता है। तो देखिए पहला वाला में च है, इसलिए ये व्यंजन अल्प प्राण हो गया। अब देखिए निम्न में कौन व्यंजन महाप्राण है? तो महाप्राण में कौन 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 बताए थे? 24 वाला, 24 यानी दूसरा वाला और चौथा वाला। तो देखिए क तो पहला में आएगा, तो ये तो पांचवा में आएगा आपका, है ना, और ये तो भी पहला में आएगा। तो हमें दूसरा वाला में कौन आ रहा है? 6 आ रहा है, तो यही आपका हो जाएगा महाप्राण, ठीक है। अब देखिए घोष वर्ण, घोष वर्ण की बात करते हैं। तो घोष वर्ण में आपको बताया गया था ना, थोड़ा सा हमको दिखा देते हैं, घोष वाला याद करवा दूं। तो घोष वाला में तीसरा, चौथा, पांचवा आ सभी अंतस्थ और ह, सभी अंतस्थ में य लवो आ एगो ह हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या बोला है घोष में, तो ये हाँ बोला था य लव होता है ना, तो य लव आपका अंतस्थ में सभी आ जाता है घोष में, तो यही वो आपका हो गया कौन सी? घोष वर्ण। आगे देखिए निम्न में कौन अघोष है? तो अघोष में बात किया गया है कौन चीज? अघोष के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ऐसे अघोष तो बताइए दिए हैं आपको, पहला, दूसरा और 300 अघोष में होता है। तो देखिए पहला, दूसरा और 300, तो देखिए तो पहला नंबर में आता है ना जी, तो ये अघोष हो गया। अब देखते हैं निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन तो 300 और ह होता है, तो 300 में एगो स दिख गया ना मूर्धन्य स, तो ये ऊष्म हो गया। आगे बढ़िए। अब चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण का उच्चारण स्थान कैसे कैसे क्या किया जाता है, इसको जानते हैं। तो याद रखिए कंठ से क वर्ग वाला, यानी क ख क ख से लेके अंग तक ले कहीं दिख गया तो बुझ लीजिए कि कंठ से बोलना है आपको, ठीक है। कंठ होगा उसका आंसर, चाहे अ आ ह विसर्ग वाला हो, तो इसमें इसको भी कंठे में आता है ये। तालाब की बात करें तो चौवर्ग यानी च छ ज झ य, ये सब तालाब में आता है। और छोटी बड़ी य चाहे तालाबे से, ये सब तालाब में आएगा, ठीक है। मूर्धन्य यानी मूर्धा के अंतर्गत कौन आएगा? टवर्ग यानी ट ठ ड ढ और ये सब आपका मूर्धन्य होता है। और एगो री आ एगो र आ एगो मूर्धन्य स, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है हमारा दंत यानी दांत से, तो तवर्ग तथ तथ अगर पढ़ने के लिए एक बात हो तो बिना दांत के हेल्प लिए आप तथ तथ नहीं पढ़ सकते हैं। अगर जिन बाबा का, जिस व्यक्ति का अगर दांत पूरा टूट गया हो, है ना, बुजुर्ग इंसान का, अगर उसे तथ तथ कहिएगा पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि दांत से ही बोलना पड़ता है, दांत के सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे त थ द ध न अगर बढ़िया से किसी को पढ़ना है तो उसके लिए दांत का सहारा यानी दंत का यूज करना होगा, यानी एगो स भी होता है दंत का यूज करके उच्चारण। ओष्ठ की बात कर दें तो पवर्ग यानी प फ ब भ म, अगर प फ फ म अगर कोई चीज से कहा जाए बिना ओठ हिलाए तनी प फ पढ़िए तो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि प फ फ का भी अगर पढ़ना हो तो ये ओष्ठ का यूज होता है, और ऊ और बारा ऊ भी ओष्ठ का यूज करके पढ़ा जाता है। कंठ की बात करें, कंठ तालाब दोनों का यूज किस में होता है? कंठ तालाब दोनों ए पढ़ने में होता है, और कंठ ओष्ठ दोनों का यूज होता है ओ और पढ़ने में, और दंतोष्ठ दांत और ओष्ठ दोनों का यूज किस में होता है? वो पढ़ने में, ठीक है। चलिए तो ये उच्चारण स्थान हमारा क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये 2021 में पूछा गया है,
ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क ख ख में आता है ना, क वर्ग में, तो कंठ मारेंगे, ये सब कंठ से आता है आवाज। चलिए ये हो गया। आगे देखिए म, देखिए बिना पफ वफ ओठ हिलाए पढ़ने के लिए कहिएगा तो कोई नहीं पढ़ पाएगा, यानी ओष्ठ मारिए म है तो। अंग, तो ये तो क ख ख में आता है, तो ये अंग क्या हो जाएगा आपका, कंठ से मारना है ना, क वर्ग। अब देखिए, अब है तथ दथ, देख रहे हैं ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, 2021 में ही पूछा है। तथ दथ, तो बिना दांत के सहायता से तथ दथ पढ़ नहीं पाएंगे, यानी दंत का यूज करेंगे आप। व्यंजन के कितने प्रकार हैं भाई? तो व्यंजन मुख्य रूप से 3 गो प्रकार है, ठीक है ना। एगो होता है स्पर्श, एगो अंतस्थ, एगो ऊष्म, 3 गो प्रकारे हैं मुख्य रूप से, याद रखिएगा। और न, टवर्गी न, टवर्गी न का उच्चारण स्थान ये टठ में आता है, तो टठ काथी को कहा गया है, मूर्धा से उच्चारण होता है। अब देखिए द का उच्चारण, ये तो तथ तथ में आ गया, दांत मारिए ना, दंत, तथ तथ की बात हुआ तो दंत, 2020 में आया है ये क्वेश्चन। आगे देखिए व्यंजनों के अंत में हलंत, अगर मान लो कहीं व्यंजन के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान हो जाता है, क्या हो जाता है, उसको आधा माना जाता है, ठीक है। हलंत किसी में लगा दिया, जैसे जैसे मान लो कि अगर हम इसे क लिख दिया तो में हलंत लगा देगा इसे, तो ये आधा क होगा, ठीक है। बड़ी वर्ण है, बड़ी वर्ण कौन सा है भाई, तो इसको दीर्घ स्वर कहा जाता है, स्वर है लेकिन दीर्घ हो जाएगा ना। आगे देखिए यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाती है, अय में, ए का अय हो जाता है, आप पढ़े ना, जब आप संधि विच्छेद संधि पढ़िएगा ना तो ये बताया गया होगा, ए का अय का आय, ओ का औ का आओ, ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। प का उच्चारण स्थान, अभी तो बताए हैं आपको कि बिना ओठ हिलाए आप प फ फ नहीं पढ़ सकते हैं, यानी ओष्ठ मारिए। कवर्ग कंठ, बिना कंठ का हेल्प लिए आप क ख ख नहीं पढ़ सकते हैं। ध, तथ दथ में आ गया, तो बिना दांत के हेल्प लिए आप तथ दथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो यानी ध है तो ये दंत होगा, 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब क्या कहलाती है, तो उसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अगर एक ध्वनि अगर दो व्यंजन मिल के बना हुआ है तो उसको संयुक्त ध्वनि कहा गया है। अब देखो छ आ गया, तो छ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु से होता है, छ तालु से पढ़ा जाता है, 2022 में आया है। आगे देखिए आ ई बड़ा ऊ, ये सब का है, दीर्घ स्वर है कि नहीं, आपको तो बताइए किए हैं पीछे, इहो 22 में आया है। अब देखिए फ, फिर आ गया ना क, प फ फ की बात हुआ तब ओष्ठ मारना है आपको, ठीक है। अब भाई देखिए टठ रठ, तो टठ रठ आप बताए हैं ना कि मूर्धा से पढ़ना है आपको। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट थोड़ा कर दीजिए। इस तरह से मैं आपके लिए सारा जितना भी हिंदी का व्याकरण है ना, हिंदी व्याकरण में जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को गारदा तरीके से पढ़ाएंगे, एग्जाम के पूरे अच्छी तरह से तैयारी करा देंगे। इसके लिए आपको बस एक मेरे को सपोर्ट करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों में थोड़ा शेयर कीजिए, इसको बढ़ाइए आगे, ताकि मैं आपके लिए मेहनत कर सकूँ, ठीक है।